दोस्तों, मैं मिसबा उस्मानी स्वागत करती हूं आपका यूपी किसका में। आज के दिन हम मौजूद हैं बस्ती के कटेश्वर पार्क में। आज हम यहां के युवाओं से पूछेंगे कि वो आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार है। तो आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? जी, शरद पाठक। क्या करते हैं आप? अभी तो एजुकेशन हमारा चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको, और कौन सी सरकार चाहते हैं आप 2022 में? फिलहाल तो जो सरकार ठीक है, अभी तो 2 साल कोरोना में निकल गया। ये सरकार अपना काम कर रही है, धीरे धीरे सुधार ला रही है। शिक्षा को लेकर तो ये सरकार काफ़ी सही है, लेकिन फिर भी जो है रोज़गार के मामले में हम लोग जो है 27 महीने से आर्मी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आया नहीं है। कोरोना काल ख़त्म हो गया, फिर से कोरोना काल तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन फिर भी जो है सरकार अभी तक भर्ती नहीं लेकर आई है। सरकार जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो जो है उनको जो है पास नहीं दे रहे हैं कि भर्ती कराने का, कह रहे हैं कोरोना हो जाएगा। महाराज जी से हमारा यही निवेदन है कि भर्ती जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि हम लोगों की एज निकलती जा रही है। एज एक बार निकल जाएगा तो फिर एज दोबारा आएगा नहीं, या एज में हम लोगों को बाउंडेशन दें कुछ। तो आपको ये उम्मीद है कि आने वाली सरकार अगर बीजेपी हो या समाजवादी हो या जो भी सरकार आप चाहते हैं, उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा? जी देखिए, आने वाली सरकार क्या कर सकती है उससे तो अभी कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल समाजवादी से अपेक्षा है कि आती है, अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो नौकरी दें, हम लोगों को रोज़गार दें, क्योंकि बेरोज़गारी यूपी में ज़्यादा हो गई है। यूपी का जो है जनसंख्या भी ज़्यादा हो गया है, बहुत युवा जो है बेरोज़गार हैं। लोग चाहते हैं कि रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सुविधा मिले। सुविधा फ़िलहाल इस भी सरकार में है, लेकिन महाराज जी से निवेदन है कि नौकरी देने का ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट करें। जो महाराज जी कहे थे, उसके पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो महाराज जी कहे थे कि हम 4.5 करोड़ जो है युवा को रोज़गार देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 4 साल का रिजल्ट ये आया है कि 4.5 लाख नौकरी सिर्फ दिए हैं महाराज जी। तो महाराज जी से हम लोगों का निवेदन है कि युवा के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और शिक्षा का स्तर उठ रहा है और धीरे धीरे उठाएँ। महाराज जी तो हिंदुत्व कायम कर रहे हैं, आप जैसे देख भी रहे हैं सब लोग। तो हम लोग हिंदुत्व भी चाहते हैं, रोज़गार भी चाहते हैं, शिक्षा का स्तर भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो है समाजवादी की रहे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं समाजवादी की सरकार रहे, सरकार कोई भी रहे, लेकिन जो है उस पर युवा पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सरकार जो है ध्यान युवा पे दे नहीं रही है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूमेंगे तो अनाप शनाप काम करेंगे, कोई सही काम नहीं करेंगे। अगर पढ़ के हम बेरोजगार होंगे तो हमारा दिमाग इधर उधर जाएगा। पर आपको उम्मीद कौन सी सरकार से है? कौन से आप क्या समझते हैं कि कौन सी सरकार आके आपकी इस सुविधा को दे देगी आपको? हमको यही लगता है कि बाबा जी को जो है एक चांस और देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सुधार किए हैं ये। जैसे शिक्षा के मामले में हुआ, कोई धांधलेबाजी नहीं चल रही है। जैसे कोई पेपर लीक हो रहा है तुरंत पेपर निरस्त करा दे रहे हैं। किसी का जो है हथकंडा चल नहीं रहा है, पैसा चल नहीं रहा है रोज़गार में। निष्पक्षता से जो है नौकरी मिल रही है, लेकिन हमारा यही कहना है कि महाराज जी से यही निवेदन है कि नौकरी और दें ताकि युवा को रोज़गार मिले। चलिए, आपका क्या नाम है? मनीष चौधरी। आप क्या करते हैं? 10th में प्रैक्टिस विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आने वाली सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? हम इस सरकार से कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो सोचते नहीं, आपको आने वाली सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं, और इस सरकार से? समाजवादी अखिलेश यादव सरकार वही आप चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? रोज खान। आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? समाजवादी। क्यों ऐसा? क्योंकि मतलब ऐसा है कि जैसे अगले साल जब मतलब उनका जब सरकार था तो मतलब बहुत परफेक्ट था सब कुछ, मतलब बहुत परफेक्ट। जब मतलब इनका बाबा जी का मतलब जब से आया कुछ भी परफेक्ट, मतलब कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा कि हाँ कुछ परफेक्ट है, सब मतलब नॉर्मली ही है। सब नॉर्मली। शिक्षा में आपको क्या लगता है कि शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है या कुछ घटा है, या पहले की तरह है? आप कुछ घटा तो बहुत कुछ घटा है, शिक्षा में बहुत कुछ घटा है। हम लोग मतलब काफ़ी लोग का पढ़ाई भी नुकसान है, मेरा भी पढ़ाई नुकसान हुआ है, मतलब काफ़ी लोग का भी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई नुकसान हो रहा है। पढ़ाई भी नहीं हो रहा, मतलब बीच बीच में छुट्टियां भी हो जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां भी हो जा रही हैं, मतलब पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें कुछ शिक्षा के बारे में सुनने मिला कि हाँ ये लोग चाहते हैं, आने वाली सरकार से इन्हें बहुत कुछ उम्मीदें हैं, शिक्षा के बारे में भी इन्हें बहुत कुछ उम्मीदें। आइए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आपका क्या नाम है? आकाश चौधरी। हाँ, आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद लगाए हैं? समाजवादी सरकार चाहिए हमको, और महंगाई इतना बढ़ गया है क्या बताएं आप लोग को। कोई गरीब कोई चीज ना छोड़ दिया है कि गरीब बढ़ा के 5 रुपये घटा दे रहे हैं। टैक्स बढ़ रहा है। टैक्स बढ़ रहा है। और शिक्षा में आप क्या करते हैं? ITI कर रहे हैं मैम। तो शिक्षा में आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? अभी तो लैपटॉप बांटने के बाद किए हैं मैम, अभी तो दिसंबर के बाद किए थे, दिसंबर में ही बटा ही नहीं कुछ, बटा लैपटॉप
पर सरकार के और भी बहुत से दावे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो सरकार कह रही है। मैम इंटर के बाद करें, जो पढ़ाई कर रहा है वो बटना चाहिए ना, तो बट रहा है, अभी नहीं बट चलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, जैसे मेरा कहना यही है कि पहले तो महाराज जी ने ये नहीं कहा था कि लैपटॉप हम देंगे। महाराज जी ने जिक्र किया था स्मार्टफोन और टैबलेट का जिक्र किया था। मेधावी छात्रों को जो है देने के लिए लैपटॉप कहे हैं। तो मेधावी छात्र कुछ होते हैं, कुछ कॉलेज के कुछ लोग होते हैं, तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा। और 65 लाख लोगों को जो है इस महीने के लास्ट सप्ताह में महाराज जी ने जैसे कहा था, दिसंबर के लास्ट सप्ताह में शुरुआत कर दिया जाएगा टैबलेट और स्मार्ट। ये तो कह रहे हैं कि 4.5 साल बीत गए, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। तो जो मैम आप भी देख लीजिए, जैसे चुनाव आता है, अखिलेश क्या 5 साल लैपटॉप दिए थे? अभी 10 साल पहले दिए थे। नहीं है, अरे आप एक बार लैपटॉप दिए थे, वो भी उसमें कितना धांधली हुआ था पूरी जनता जानती है। पर मिला था, ये लोग जिस अकॉर्डिंग ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में एटलीस्ट मिला था, यहाँ तो 4.5 साल बीत गए। हम लोगों का टैक्स का पैसा जाता है, वो 10,000 के बजट में जो है 27,000 करोड़ निकाल लेते हैं। क्या पैसा हम लोगों का घाटा नहीं होता है? पहले अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आइए हम और भी लोगों से जितना रुपए चंदे से आया उतने में तो पूरा अयोध्या बन जाएगा, उसमें भी घपला कर लेंगे लोग। बनाने की उनका प्रेरणा है भैया। क्या बन रहा है, कब बनेगा? प्रेरणा किस चीज़ की है उनकी? जैसे कि अयोध्या में देखिए, आप राम की पहाड़ी पे चली जाइए, कितनी गंदगी पहले रहती थी, आज जाइए एकदम स्वच्छ है पूरा। यहाँ बात जो हो रही है रोजगार और शिक्षा की हो रही है, तो क्या मंदिर से रोजगार और शिक्षा मिल जाती है? क्यों नहीं मिलेगी? वहाँ लाखों दुकानें खुलेंगी, काफी पर्यटक आएंगे वहाँ पे। नौकरी करेगा क्या इतना पढ़ लिखने के बाद ये लोग दुकान काहे नहीं? खोलेंगे? ये बात सही है। दुकान खोलना चाहते हैं? नहीं मैम, दुकान चाहिए, दुकान खोलेंगे पढ़ने के लिए, सोचते कुछ भी दुकान से कर सकते हैं। आप क्या नाम है आपका? बबलू चौधरी मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? हमें डीसीए कर रहे हैं कंप्यूटर से, टैली से। बस क्या चाहते हैं आप आने वाली सरकार से? हम सरकार ही नहीं चाहते, सरकार बहुत गंदी सरकार है। बीजेपी सरकार नहीं चाहते कि कोई भी सरकार आए? हमें समाजवादी सरकार चाहिए। हमें समाजवादी। इतनी महंगाई, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए। हम लोग मतलब जियो फोन चलता था, हम लोग चाहते थे जियो फोन यही है। सिम बताओ, 180 रुपये का सिम था, 150 रुपये सिम था, 10 रुपये हो गया। बताओ कहाँ महंगाई था? फिर क्या नाम, तेल है, तेल देख लीजिए आप कितना महंगा है। 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो तेल हो गया है। चीनी इतनी महंगाई है, हम लोग कहाँ पढ़ पाएंगे? पेट्रोल देख लीजिए आप, पेट्रोल देख लीजिए, जियो देख, कुछ भी देख लीजिए मैम, कितना महंगाई है। आपको अब आप चाहते कि समाजवादी वाली सरकार आए और उसी सरकार से आपको उम्मीद है? आप उसी का हमें बस सबको उसी से उम्मीद है। क्या आप अब भी कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, जैसे इन्होंने जिक्र किया डाटा का और नेट का, आप अन्य देशों के मुकाबले आप देख लीजिए, अभी भी भारत में बहुत सस्ता है डाटा। नहीं, डाटा तो महंगा हो गया है। हाँ महंगा हुआ, लेकिन अन्य देशों की तुलना में आप देख लीजिए, अभी भी भारत में डाटा सस्ता मिल रहा है। आप BSNL, आप स्वदेशी उपयोग करिए, BSNL का सस्ता है, BSNL उपयोग कीजिए। पहली नंबर आप इसमें देख रहे हैं महंगाई में तो तुलना कर रहे हैं, लेकिन तरक्की में नहीं तुलना कर रहे हैं। दूसरा देश कितना तरक्की कर रहा है, इसमें नहीं तुलना, सिर्फ इस महंगाई। बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे कि मतलब मैम, अन्य देशों का डेवलपमेंट हो रहा है, जब इस देश में जब पैसा बचेगा, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार दिल्ली सरकार नहीं है, दिल्ली पूरे में शिक्षा देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, मार्केट और दिल्ली में देख लीजिए कितना शिक्षा है। बिजली फ्री है, हम लोग वोट देते हैं, अपना खुद वोट देते हैं, अपना वोट हम खुद देते हैं, माता पिता हमें देते हैं। हम लोग का लाइट नहीं मिलनी चाहिए, उनका भी लाइट बिल, बिजली सब कुछ फ्री रहता है मैम। आप भी देख लीजिए, किसी देख लीजिए। दिल्ली सरकार, जो आदमी अपने पिता के मरने पे लखनऊ से गोरखपुर नहीं जा सकता, और क्या काम करेगा? कहते हैं परिवारवादी, जिसके यहाँ पास पे शिक्षा की बात करें हम यहाँ, जो अपने परिवार का नहीं दे सकता है, क्या रहते परिवारवादी समाज का है। परिवारवादी जिसके पास, परिवार से पूछिए पहले कि परिवार क्या क्या होता है। वो तो पर्सनल चीजें हो गई। आप हम आज यहाँ मुद्दे पे बात करने आए हैं, शिक्षा, रोजगार और सरकार के। कुछ नहीं मैम, सपा चाहिए, सपा सपा चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। शिक्षा का क्या यहाँ पे विचार है इन लोग की नज़र में, और रोज़गार का क्या विचार है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में कि कौन किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार ज़्यादा विकास करती है। लोगों को उम्मीदें हैं समाजवादी से, बीजेपी से, लेकिन आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि किसकी सरकार आएगी। धन्यवाद।